accept that sort of violence for protection. There are many training camps also for sisters, mothers, how to protect themselves, how to defend themselves, martial arts, and some other techniques. And one technique, Ain Belton has said that every morning, if everyone gets up, sits like this, spine erect, and this, just imagines, just visualizes, सवेरे उठ करके इस प्रकार बैठकर सीधे रीढ़ को सीधी करके ऐसे बैठ करके यदि आप विजुअलाइज कर लो, ध्यान कर लो थोड़ी देर के लिए, नॉट मच, if you visualize that a white light is surrounding my whole being, मुझे चारों तरफ से सफेद प्रकाश ने घेरा हुआ है, and that white light denotes पॉजिटिव एनर्जी, उसमें सकारात्मक ऊर्जा, श्वेत प्रकाश है. एंड देन यू जस्ट विल, आप सिर्फ अपने मनोबल से उसको आदेशित करते हैं, उस श्वेत प्रकाश को, प्रोटेक्ट मी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, आगामी 24 घंटे के लिए मेरी रक्षा करना. दिस मेथड इज जस्ट मिराकुलस. People have experienced that after this, they are protected from accidents, they are protected from culprits, criminals, and all sorts of negative people. For example, if they are sitting in some cab or bus, negative persons avoid sitting beside them. Although the seat is empty, they avoid sitting there. They just don't want to sit there beside that person who has been protected by the white light. This is just our own internal powers which we can manifest through meditation. तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है. And if we repeatedly think negative, आज पता नहीं क्या घटना होने वाली है, who knows what will happen today, my fortune does not favor me, I am a very unfortunate person. These affirmations attract negative events in your life. मैं तो बदनसीब हूं, पता नहीं आज क्या होने वाला है, आज का दिन मेरा कैसा कटेगा भगवान जाने. तो ये एक ऐसी भावना है जो उसको आपकी तरफ खींच रही है. जो आपको नहीं चाहिए उसको आप बुला रहे हो. बहुत कुछ हो जाता है. निकाचित और निदत्त कर्म को छोड़कर बाकी सब राइट हो जाते हैं लगभग. जो पत्थर की लकीर वाले पाप है अपने, वो तो अपने को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाकी जितने जो छोटे मोटे अपने पैकेज में पुण्य और पाप सब है, तो बाकी चीजें टल सकती है. जो आप अननेसेसरी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप वैसा विचार, आप इमेज बना रहे हो किसी की. जैसे मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है आपसे मिलने, और पिछली बार जब वो मिला था तो उसने कुछ गलत किया था, तो आप उसी को रिमेंबर करके वापस उसको वैसे ही सोच रहे. वो भूल गया है, उसको याद भी नहीं है कि ये वही है जिसके साथ मैंने वैसा किया था. हो सकता है उसने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ले लिया हो कि मेरे से ऐसी गलती हुई है, मैं प्रायश्चित, तो गुरु ने दे दिया हो उसको, भाई एक उपवास कर लेना और फिर 2 दिन एक बार भोजन कर लेना और एक नमोकार की माला कर लेना. तुमने उसका बहुत दिल दुखा दिया ना, और उससे क्षमा मांग लेना.
तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई क्षमा मांगने की। अब ईगो आ जाता है ना बीच में कि मैं कैसे क्षमा मांगू, तो उसने भगवान के पास जाकर के कहा, भगवान मैं उससे क्षमा मांगता हूँ भगवान के सामने, कि ये भगवान मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। उससे नहीं मांग रहा है, वो भगवान के सामने जाकर उससे क्षमा मांग रहा है। तो वो क्लियर हो गया। और आपने क्या किया, आपने उसकी वो इमेज को पकड़ लिया, और उस इमेज को पकड़कर आज वो यहाँ आ रहा है, तो आज आप वही सोचते हैं उसके बारे में, और इतना स्ट्रांगली सोचते हैं आप कि वो जैसे ही आपके पास आता है तो उसके वो सारे विचार गायब हो जाते हैं, और आपके पास आने के बाद उसके अंदर एकदम नेगेटिविटीज आने लग जाती है, उसकी फीलिंग्स एकदम खराब हो जाती, बिगड़ जाती है, और फिर आप भी उसको इस तरीके से देखते हैं तो वो रिएक्ट करता है। अब कोई अगर टेढ़े ढंग से किसी को देखेगा तो वो क्या चुप रहेगा क्या सामने वाला? उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस होते हैं तो फिर वो वापस नेगेटिव घटना होती है। तो नेगेटिविटी को किसने बुलाया? अपन नहीं बुलाया। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसका मतलब क्या है? ऐसा, यही आपका फोकस है। तो आप क्या सोच रहे हैं? जो हो जाए वो नहीं सोच रहे हैं, जो ना हो जाए वो सोच रहे हैं। तो फिर फोकस जहां होता है वो लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि 17 सेकंड्स तक के अगर आपने किसी चीज पर फोकस कर लिया, अभी आजकल ये बताते हैं ऐसा, जो सेल्फ हेल्प के जो टीचर्स हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लोग ये बताते हैं कि इफ यू फोकस मोर देन 17 seconds on something which you don't want, then that thing gets attracted. And if you focus more than 17 seconds on the thing you want, then that gets attracted. तो जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके बारे में अगर बार बार आप सोचते रहते हैं तो वही होता है आपकी लाइफ में। पर ये क्या है कि हैबिट इतनी बुरी चीज है कि उसको एटलीस्ट 30 days तक के आप कॉन्शियस रहोगे तो तोड़ सकते हो, और अगर आपने ढील दे दी तो वो हैबिट जो है छूटती नहीं है। तो सपने में भी वो आदत चलती रहती है। जैसे किसी को ये उंगलियां वो करने की, क्रैक करने की आदत है, सपने में भी वो क्रैक कर लेते। सपने में जाता है कहीं प्रोफेसर से मिलता है, इधर उधर घूमते फिरते फिर ऐसे चटकाते हुए आ जाता है। ये हैबिट को क्या, हैबिट की ये हालत। तो अब ये जो अहिंसा व्रत है इसकी चर्चा हुई। अहिंसा व्रत में क्या होता है कि हम संकल्प से किसी को मारेंगे नहीं, मरवाएंगे नहीं, मार रहा हो कोई तो उसका समर्थन नहीं करेंगे, और न मन से ऐसा करेंगे, न वचन से करेंगे, न शरीर की इशारों से करेंगे। इशारों से भी तो होता है ना ऐसे करके, तो वो इशारों से भी नहीं करेंगे वैसे। तो इसका नाम अणुव्रत है। अणुव्रत के जो दोष हैं वो बतला रहे हैं।